आज प्रॉपर्टी विद यस में जितने क्वेश्चन हैं वो शहबाज सर से करेंगे। शहबाज, आज प्रॉपर्टी में जितने हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन हैं वो प्लीज़ आप सर से डिस्कस कर लें। तो ठीक है सर, आज के सवालात का आगाज़ करते हैं। तो पहला सवाल जो करते हैं, आपकी वीडियो जो थी टिकटॉक पे, जायदाद पर स्टे ऑर्डर क्या होता है? इसके नीचे भाई कमेंट करते हैं, उमर नाम है इनका, कहते हैं कि जिस ज़मीन पे स्टे हो वो कास्ट हो सकती है कि नहीं, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कर दें। जी उमर साहब, असल में ना अगर किसी ज़मीन पर ज़री ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, कोई झगड़ा हो, पानी का झगड़ा हो, डेरे का झगड़ा हो, कोई माल मवेशी का झगड़ा हो, तो दफ़ा 145 CRPC के तहत FIR कट जाती है, कोर्ट में केस चला जाता है और कोर्ट की तरफ से स्टे हो जाता है। अब जब स्टे हो जाता है तो उस ज़मीन पर काश्तकारी नहीं की जा सकती, लेकिन ऑलरेडी अगर कोई फसल काश्त की हुई है तो वो फसल देखिए अभी एक नुकसान होता है, फसल ज़ाया हो जाती है, तो कोर्ट क्या करती है, एक थर्ड पार्टी को मुकर्रर करती है, थर्ड पार्टी उस फसल की काश्त करवाती है और उसको सेल किया जाता है, और जो वो जितनी रकम में सेल होती है वो कौमी ख़जाने में जमा करा दी जाती है। अच्छा, वो केस जब इख्तिताम पजीर होता है, डिग्री हो जाता है, तो जो बंदा केस जीतता है वो जितना पैसा होता है कौमी ख़जाने से उस बंदे को दे दिया जाता है। अगर फसल काश्त की, अगर फसल काश्त नहीं की हुई, ऐसे ही ज़मीन पड़ी है, तो फिर उस पर काश्तकारी नहीं की जा सकती जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता। तो सर अगला आपका कमेंट आ जाता है एक और वीडियो के नीचे, भाई साहब कमेंट करते हैं, मोहम्मद ज़ियाउल्लाह भट्टो साहब कहते हैं कि ये थोड़ा सा लंबा लेंथी कमेंट है, ये कहते हैं कि माँ ने अपनी ज़री ज़मीन 2 बेटियों को छोड़ कर सिर्फ अपनी एक बेटी को तमलीक कर दी है, अब क्या बेटे भी इस तमलीक को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? मोहम्मद ज़ियाउल्लाह भट्टू साहब, असल में इंतकाल तमलीक जो है ना वो ये है कि अगर कोई वालिद या वालदा अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, ताकि उनकी वफ़ात के बाद झगड़ा ना बने, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है, अकॉर्डिंग टू शरीयत है, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता तो बाद में उस इंतकाल तमलीक को चैलेंज किया जा सकता है। तो सर अगली आपकी वीडियो है जो आपने बनाई थी, क्या इंतकाल तमलीक को चैलेंज किया जा सकता है? उसके नीचे भाई साहब हैं कि मलिक फादी ये कमेंट करते हैं कि फ़र्द में नेम चढ़ाना हो तो क्या तरीका है, ज़रा इस भाई साहब को आगाह कर दें। जी देखें मलिक फादी साहब, फ़र्द में नाम तो पहले ही होता है, इंतकाल हुआ होता है, ज़मीन प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, आप फ़र्द बराए रिकॉर्ड ले लें, फ़र्द बराए बै ले लें, कुछ भी, अगर आप देखते हैं कि उस फ़र्द के अंदर कोई गलती है तो उसकी करेक्शन की जा सकती है। अच्छा, करेक्शन के लिए आपको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है बनाम तहसीलदार के। तहसीलदार जो है फिर रिकॉर्ड तलब करता है मुतलका पटवारी से, मुतलका पटवारी रिकॉर्ड देता है, एक रिपोर्ट सबमिट करता है और आपकी वो करेक्शन हो जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को फ़र्द बदर कहा जाता है। लेकिन अगर कोई उसमें जब आप फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेट सपोज ले रहे हैं, आपका नाम गलत है, वल्दियत गलत है, या रकबा मतलब 4 कनाल आपके नाम पे है लेकिन उधर 2 कनाल शो हो रहा है, 6 कनाल शो हो रहा है, तो की करेक्शन की जा सकती है फ़र्द बदर के थ्रू। और सर अगली आपका जो कमेंट आया हुआ वीडियो के नीचे, वो आपकी वो वीडियो थी टिकटॉक पे लगी हुई, हिब्बा और इंतकाल तमलीक में क्या फ़र्क होता है? उसके नीचे भाई कमेंट करते हैं इस्माइल तारिक साहब, ये कहते हैं कि मौलाना साहब टैक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा बताएं इन्हें। जी इस्माइल तारिक साहब, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं, स्टेट सेफ मार्केटिंग के नाम से YouTube चैनल है, प्रॉपर्टी के टैक्स पे एक ब्रीफली वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, या जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप दोबारा रिपीट हमसे कर सकते हैं। हालांकि कमेंट के नीचे आपको जवाब दिया गया है लेकिन दोबारा आपका कोई कमेंट आया नहीं है, तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट दोबारा कर सकते हैं जिस चीज़ की टैक्स की आपको समझ नहीं आ रही। तो सर अगला आपका जो क्वेश्चन है कमेंट में भाई साहब पूछते हैं, चीमा साहब, कि 1 करोड़ की रजिस्ट्री पर कितना खर्चा होगा, बंदा फाइलर है? जी चीमा साहब, इस पे पहले हम मतलब रजिस्ट्री पे कितना खर्चा आता है इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, तो आपके कमेंट के नीचे इस वीडियो का लिंक सेंड कर दिया जाएगा या मेंशन कर दिया जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं टीम को कह दूंगा, हमारी टीम आपको वो वीडियो का लिंक भेज दे देगी, आप वो वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपकी क्यूरी क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, उसका जवाब हमको आपको इनबॉक्स में ही दे देंगे। और इसी आपकी वीडियो के नीचे दूसरे भाई भी कमेंट करते हैं, खोखर साहब इनका नाम है, ये कमेंट करते हैं कि क्या खरीदी हुई ज़मीन में बाप के इंतकाल के बाद इसकी बेटी को भी हिस्सा मिलता है या नहीं? ज़रा इस पर थोड़ा नज़रसानी कर दें। जी खोखर साहब, बिल्कुल, अगर किसी शख्स ने ज़मीन ख़रीदी है विरासत में, उसको अपने बाप की तरफ से नहीं मिली, उसने ख़ुद ख़रीदी है,
और उसके वफ़ात के बाद विरासत में बेटी को पूरा हिस्सा मिलेगा, जितना शरीयत और कानून कह रहा है उतना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि अब वो मलकियत तो बाप की है ना। अगर बाप फौत हो रहा है तो बाप की वो विरासत बन जाती है, और विरासत में से बेटी है या बेटा है या बेवा है, बराबर और पूरा हिस्सा मिलेगा जितना कानून और शरीयत के मुताबिक मिलना चाहिए। तो सर अगला कमेंट है, लास्ट कमेंट है आपकी वीडियो के नीचे आया हुआ है। कमेंट करते हैं सैयद अली हैदर शाह साहब, कहते हैं कि क्या नादरा शिया फ़िरका के मुताबिक विरासत तकसीम करेगी कि नहीं करेगी? सर इसके बारे में आगाही दे दें। जी सैयद अली हैदर साहब, कैसे हैं आप? शाह साहब, बात ये है कि जो हमारा प्रॉपर्टी का ज़्यादा लॉ है ना, वो शरीयत को फॉलो करता है। हालांकि बाकी जो भी लॉज हैं ब्रिटिश रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का लॉ शरीयत को फॉलो करता है। अब इसके अंदर पाकिस्तान में जितनी भी अक़लीतें हैं, एक इस्लाम के मुताबिक विरासत की तकसीम है, लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया की विरासत की तकसीम थोड़ी सी अलग है। इसी तरह फिर हम देखें तो हिंदू कम्यूनिटी है या क्रिश्चियन कम्यूनिटी है, उनके पाकिस्तान में विरासत के लाज अलग अलग बने हुए हैं, जिन पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। इसी तरह फ़िक़्ह जाफ़रिया का भी एक अलग विरासत की तकसीम का तरीक़ाकार है, तो बिल्कुल उसको फॉलो किया जाएगा। नादरा हो, कोर्ट हो या तहसीलदार हो, पटवारी हो, बिल्कुल उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि ये जो शख्स है वाक़या ही फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखता है। उसके लिए फिर देखें, साबित करने के लिए जो होते हैं इनके उलमा वग़ैरह फ़िक़्ह जाफ़रिया के, उनसे फिर एक सर्टिफिकेट जारी करवाया जाता है, वो इशू या 2 गवाहान पेश किए जाते हैं जो इस चीज़ को साबित कर सके कि वाकई फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ है, तो बिल्कुल उसको फॉलो किया जाएगा। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक ही विरासत की तकसीम की जाएगी।